अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज़ साथियों, माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 25वीं तरावी। इंशाल्लाह आज हम 27वें पारे का मुख्तसर खुलासा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस पारे में सूरह अज़्ज़ारियात, सूरह तूर, सूरह नजम, सूरह अल-क़मर, सूरह अर-रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीद, ये 7 सूरतें हैं। ये सबसे पहले सूरह ज़ारियात का हम हासिल मुतला आपके सामने रख चुके हैं। अब जो है सूरह तूर, ये मक्की सूरत है। इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है तूर की और एक ऐसी खुली किताब की जो बारीक जिल्द में लिखी हुई है, और आबाद घर की। अल्लाह ताला कसम खा रहा है तूर की, कोहे तूर का जो पहाड़ है, और वो किताब जो बारीक जिल्द में लिखी हुई है, और आबाद घर यानी खाने काबा की, और ऊंचे छत की यानी आसमान की, और समंदर की, कि तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़े होने वाला है। अल्लाह का जो अल्लाह ताला इन चीज़ों की कसम खा के कह रहा है कि अल्लाह का अज़ाब जो है ज़रूर वाक़े होने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, तबाही है उस रोज़ उन झुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियाँ में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तबाही है उन लोगों के लिए जो खेल के तौर पर हुज्जतबाजियाँ में लगे हुए हैं। जिस दिन इन्हें धक्के मार मार कर जहन्नुम की तरफ ले चला जाएगा, उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। आज दुनिया में तुम जो झुटला रहे हो, मुशरिकीन मक्का, ये मक्की सूरत है, उनसे कहा जा रहा है कि आज तुम जो झुटला रहे हो ये वही अज़ाब है जिसे तुम झुटलाया करते थे। फिर आगे अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों का ज़िक्र करता है। वहाँ जो नेक लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में देगा और उसकी नेमतें क्या किस तरह से हैं उसका ज़िक्र करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने ये कुरान खुद घड़ लिया है? असल बात यह है कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। मुशरिकीन मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये जो कुरान मजीद है ये ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ा है। असल बात यह है कि ये ईमान नहीं लाते। अगर ये अपने इस कौल में सच्चे हैं तो इस शान का एक कलाम बना लाओ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम्हारे बात में सच्चे हो तो ये कुरान मजीद के जैसा एक कलाम बना लाओ। इस तरह से अल्लाह ताला उनको कहता है। फिर इस तरह से ये सूरत इख्तिताम होती है, और इसके आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी अपने नबी से, ए नबी अपने रब के फ़ैसले आने ए नबी अपने रब का फ़ैसला आने तक सब्र करो। अल्लाह ताला जो है अपने नबी को कहता है कि अल्लाह का फ़ैसला आने तक सब्र करो, अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करो, रात को भी और इसकी रात को, और अल्लाह ताला की जो है तो हम्द करो और उसकी तस्बीह करो। इस तरह से ये सूरत जो है तो इख्तिताम होती है। अब सूरह नजम, ये सूरत भी जो है मक्की है। ये सूरत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि
ये पहली सूरत है जिसमें जो है तो सजदे का हुक्म है। इसमें जो इस सूरत के आखिर में जो सजदा का हुक्म है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में मुशरिकीन मक्का को कुरान मजीद की दावत दे रहे थे खाने काबा में, तो उस वक्त मुशरिक के बड़े बड़े सरदार भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत नाजिल हुई, आपने उसकी तिलावत की और आप सजदे में गए, तो तमाम मक्के के जो मुशरिक थे वो भी सजदे में गए, यहाँ तक के बड़े बड़े सरदार भी सजदे में गए, सजदा किए इन्होंने भी। तो ये बात जो है उस वक्त जो है ये सूरत जब नाजिल हुई, ये हबशा की हिजरत का वाक़या हो चुका था, हबशा की जो पहली हिजरत थी। तो वहाँ पर भी बात पहुँची, कुछ लोग वहाँ से वापस आए कि उन तक ये बात पहुँची कि मक्के के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इख्तियार किया है, इस दावत को कबूल किया है। फिर जब वहाँ यहाँ आने के बाद देखे तो यानी ये बात जो है उनको ईमान नहीं कबूल करे थे। फिर दूसरी हिजरत हुई, तो इस पस मंज़र को जहन में रखिए। इस सूरत के अल्लाह ताला सबसे पहले क़स्म खा रहा है, क़स्म है तारे की, जबकि वो गुरूब हो, तुम्हारा रफ़ीक ना भटका है ना बहका है। अल्लाह ताला जो है तारों की कसम खाकर कह रहा है कि तुम्हारा रफ़ीक यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भटके हुए हैं ना बहके हुए हैं, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो इस पर नाजिल की जाती है। ये नो जो कलाम पेश कर रहे हो ये अपने ख्वाहिश नफ्स से नहीं पेश कर रहे, बल्कि ये तो वही अल्लाह की जो इन्हों पेश कर रहे हैं। फिर आगे अल्लाह ताला और ज़रा बताओ तुमने कभी इस हालत और इस, अब जो है अल्लाह ताला जो है यहाँ पर जो है वो जो लात, उनके जो भूत थे बड़े बड़े, लात उज़ा और वो जो नाम थे उनके लात उज़ा, उसका जिक्र कर रहा है। अब ज़रा बताओ तुमने कभी इस लात और इस उज़ा और तीसरी एक दीवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर किया है? यानी तुम जो भूतों को पूछते हो लात उज़ा को, इस पर कभी गौर किया है तुमने? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां खुदा के लिए हैं? अल्लाह ताला जो है यहाँ पर फरमा रहा है कि मुशरिकीन मक्का जो है अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो बेटियों से ये करते थे, यानी ये अल्लाह के बेटियां हैं, अगर इनको खुश करे तो ये, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अपने लिए बेटे मानते हो और अल्लाह को बेटियां देते हो। इस तरह की उनका अक़ीदा था। तो अल्लाह ताला यहाँ उनको कह रहा है दरअसल ये कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़े हैं। यानी तुम ये जो भूतों के नाम घड़े हैं तो तुम्हारे कुछ भी नहीं है, बल्कि ये कुछ चंद नाम है जो तुम्हारे बाप दादा ने घड़े हैं। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है वो तुम्हें इस वक्त से खूब जानता है जब उसने ज़मीन से तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला जो है तुमको उस वक्त से जानता है जब अल्लाह ताला ने तुमको ज़मीन से पैदा किया, और जब तुम अपनी माओ के पेट में ही थे। यानी अल्लाह ताला तुमको जब तुम माओ के पेट में थे जब से जानता है तुमको अल्लाह ताला। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे न करो, वही बेहतर जानता है कि वाक़ई मुत्तक़ी कौन है। यानी अल्लाह ताला ही जानता है कि वाक़ई मुत्तक़ी कौन है। ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी खुद जिसने जो अमाल किए वही उसका जवाबदा होगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है और ये कि उसने मौत दी और उसी ने ज़िंदगी बख्शी। अल्लाह ताला ने ही मौत दी और उसी ने ज़िंदगी बख्शी। और ये कि उसने नर और मादा के जोड़े पैदा किए, और उसने जो है तो नर मादा के जो है जोड़े पैदा किए। और फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है इसकी 50 नंबर की आयतों में, 50 और 51 नंबर की आयत, और ये कि उसने आद यानी आद कौम आद को अल्लाह ताला ने हलाक किया, उसका जिक्र करता है। समूद को मिटाया, समूद को जो मिटाया, फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जो मिटाया उसका जिक्र करता है।
फिर इस सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह ताला अपने कहता है कि झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजलाओ, यानी यहाँ सजदे का हुक्म है। जो भी हम हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो सजदा करें। यहाँ पहला सजदा है, कुरान मजीद की पहली सूरत का पहला सजदा है, झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजलाओ। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सूरत तिलावत की तो सब काफिर जो है तो वहाँ के सब मुशरिक ये सजदे में गिर गए, बड़े बड़े मुशरिक भी जो है तो सजदे में गिर गए। तो जो भी सुन रहे हैं इसको सजदा तिलावत करे, यानी सजदा करे। फिर इसके अगली सूरत है सूरह कमर। सूरह कमर भी जो है ये मक्की है, ये 7 नबी में नाजिल हुई सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत की घड़ी करीब आ गई है। यहाँ इसमें जो है क़यामत का जिक्र है, यानी क़यामत की घड़ी करीब आ गई, चाँद फट गया। इसमें जो है वो वाक़या जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तो चाँद के जो टुकड़े 2 टुकड़े करे थे, तो उसका यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है। क़यामत की घड़ी करीब आ गई, चाँद टूट गया। मगर इन लोगों का हाल ये है कि ख्वाह कोई निशानी देख ले मुंह मोड़ जाते हैं। कोई भी निशानी देखे तो ये मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है, और कहते हैं कि ये चलता हुआ जादू है। इन्होंने इसको भी झुटलाया और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही की पैरवी की। यानी जो चाँद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाँद के 2 टुकड़े करे थे तो इसको भी झुटलाया और कहा कि ये तो जादू है, और झुटलाया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के ही पीछे पड़े। फिर इसके आगे अल्लाह ताला जो है क़यामत का जिक्र करता है। जब क़यामत बर्पा होगी अपनी ख़बरों से इस तरह निकलेंगे गोया वो बिखरे हुए, यानी क़यामत का मंज़र अल्लाह ताला पेश कर रहा है कि जब क़यामत बर्पा होगी तो तमाम इंसान किस तरह से ख़बरों से निकल आएंगे। फिर उसके आगे अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करता है कि नूह की कौम ने उनको झुटलाया था। तब हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने जो झुटलाया था उसका जिक्र कर रहा है कि अल्लाह ताला ने तब हमने मुसलधार बारिश से आसमान के दरवाज़े खोल दिए, यानी उसमें जो तूफ़ान आया था नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, तो उसका जिक्र करता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान ज़रिया बना दिया है। अल्लाह ताला जो है यहाँ फरमाता है इस सूरत में अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद को आसान समझने के लिए आसान ज़रिया बनाया। ये 4 मरतबा कहता है, यानी कुरान मजीद जो है तो एक आसान कर दिया है हमने इसको, है कोई समझने वाला। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है इस सूरत में 4 मरतबा फरमाता है हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान ज़रिया बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला, है कोई नसीहत कबूल करने वाला, इस तरह से अल्लाह ताला फरमाता है। फिर आद ने झुटलाया, आद की कौम ने झुटलाया तो हमने उसको किस तरह से ख़त्म किया, आद की कौम का जिक्र करता है। फिर और आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान ज़रिया बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। फिर उसके आगे जो है तो समूद की कौम का जिक्र करता है अल्लाह ताला ने जो तो समूद की कौम पर किस तरह से अजाब नाजिल किया। फिर उसके बाद जो है वहाँ फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान ज़रिया बना दिया, अब है कोई नसीहत कबूल करने वाला। फिर आगे अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम के कौम का वाक़या बयान करता है, लूत अलैहिस्सलाम के कौम का वाक़या बयान करता है और फिर और फरमाता है कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान का ज़रिया बनाया, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला। तो इस तरह से अल्लाह ताला इस सूरत में है तो 4 मरतबा 4 कौमों का जिक्र करता है कि उनको किस तरह से तबाह व बर्बाद किया। तो है कोई नसीहत कबूल करने वाला। इन्हें कुरान मजीद को समझना बहुत आसान है, खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है। फिर फ़िरौन का जिक्र करता है अल्लाह ताला ने फ़िरौन को किस तरह से गरक कर दिया। फिर उसके आगे जो है फिर इसके जो है आगे अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ इन्होंने किया है वो सब दफ्तर में दर्ज है और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है। यानी जो भी अमाल, जो भी शख्स उस वक्त के मुशरिक हो या जो भी हो और आज के भी दौर के लोग हो, तो अल्लाह ताला जो है सबके अमाल लिख रहा है। हर एक इंसान के साथ 2 फरिश्ते हैं, एक नेक अमाल उसके लिखता है और एक दूसरे जो है तो बद अमाल लिखते हैं। सब महफूज है।
छोटी छोटी बात हो या बड़ी बात दफ्तर में दर्ज है। नाफरमानी से परहेज करने वालों यकीनन बागों और नहरों में होंगे सच्ची इज्जत की जगह। इस तरह से जो है इसके इख्तिताम पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग नाफरमानी से बचते हैं अल्लाह की नाफरमानी से, तो वो जो है तो जन्नत के बागों में होंगे। इस तरह से ये सूरत का भी इख्तिताम होता है। सूरह अर्रहमान ये मक्की सूरत है। ये कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिसमें इंसान के साथ साथ जीनों को भी खिताब किया गया है। इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, निहायत मेहरबान है अल्लाह, इसने कुरान की तालीम दी। इंसान को जो है तो कुरान की तालीम दी, उसने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। सबसे अहम जो है बात जो है अल्लाह ताला ने इंसान को बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब के पाबंद है और तारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं। सूरज चाँद जो है सब हिसाब के पाबंद है, तारे ये सब हिसाब के पाबंद है और दरख्त सब जो है सजदा कर रहे हैं, यानी अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो इस सूरत में अल्लाह ताला जो है ज़मीन को इसने सब मखलूक के लिए बनाया है। ज़मीन जो है सब मखलूक को बनाया है, इस तरह से कहता है। फिर आगे अल्लाह ताला फिर इसमें जो है अल्लाह ताला जो है इंसान को जो मिट्टी से पैदा किया है और जीनों को जो आग के लपेट से पैदा किया है उसका जिक्र करता है। और इस सूरत में अल्लाह ताला जो है ये जो आयत है फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये बार बार ये आयत दोहराता है कि बस ए जीन व इंसान तुम अपने रब की किन किन एहसानात को झुटलाओगे। ये आयत जो है अल्लाह ताला बार बार दोहराता है इस सूरत में। मैंने अल्लाह ताला कहता है दो समंदरों को इसने छोड़ दिया कि बाहमी मिल जाए, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिसे वो तजवीज़ नहीं करते। यानी दो समंदर जो है एक मीठा एक खारा है, छोड़ दिया है, फिर भी वो एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐ जीन और इंसान तुम अल्लाह के कौन कौन से एहसान को झुटलाओगे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है ज़मीन और आसमान में जो भी है सब अपनी हाजतें उससे मांग रहे हैं। यानी ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ें हैं ये सब जो है तो उससे मांग रहे हैं। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है ए गुरो जीन और इंस, अगर तुम ज़मीन और आसमान की सरहदों से निकलकर भाग सकते हो तो भाग दिखाओ, नहीं भाग सकते इसके लिए बड़ा ज़ोर चाहिए। अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। यानी अल्लाह ताला जो है इस तरह से दुनिया में जो नेमतें हैं इसका जिक्र करता है और कहता है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन किसी इंसान को किसी जीन से उसका गुनाह पूछने की ज़रूरत ना होगी। यानी किसी क़यामत का जिक्र करता है अल्लाह ताला के जब क़यामत बर्पा होगी किसी इंसान को किसी जीन को पूछने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनका क्या गुनाह है, बल्कि मुजरिम वहाँ अपने चेहरे से ही पहचाने जाएंगे। मुजरिम जो है वहाँ पर अपने चेहरे से पहचान लिए जाएंगे और इन्हें पेशानी के बल और पाँव पकड़कर घसीटकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस तरह से जो है अल्लाह ताला इस सूरत में बयान करता है कि मुजरिमों को अल्लाह ताला जहन्नुम में डाल देगा और जो लोग मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, नेक लोग हैं, उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। और फिर हर वो उस आयत को दोहराता है अल्लाह ताला बार बार ए जीन और इंस तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को इनकार करोगे। फिर जन्नत की जो है तो नेमतें जो है उसका जिक्र करता है। और इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला जो है फरमाता है बड़ी बरकत वाला है तेरा रब, जलील ओ करीम का नाम। अल्लाह ताला का जो है नाम जो है जलील और करीम बड़ा बरकत वाला है, ये फरमाता है। इस तरह से सूरत जो है तो इख्तिताम होती है। फिर इसके आगे एक सूरत सूरह वाक़िया भी जो है ये मक्की सूरत है। ये जो है 5 नबी यानी हबशा की हिजरत का जो वाक़या पेश आया था उस वक्त की सूरत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है जब वो होने वाला वाक़या पेश आएगा तो कोई इस वाक़े को झुटलाने वाला ना होगा। यानी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है क़यामत का जिक्र करता है कि होने वाला वाक़या जो पेश आएगा तो कोई इसको नहीं झुटला सकेगा। फिर आगे इसके अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोग उस वक्त 3 ग्रोह में तकसीम होगे।
यानी क़यामत के दिन जो है 3 गुरोह में जो है इंसान जो है 3 जमात बनेंगे, 3 गुरोह में तकसीम होंगे। दाईं बाजू वाले सो दाईं बाजू वाले की खुश नसीबा का क्या कहना, यानी सीधे वाले दाईं बाजू वाले का खुश नसीबे का क्या कहना, और बाईं बाजू वाले जो बाईं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या ठिकाना, यानी जो बाईं बाजू वाले हैं उनके बदनसीबी का क्या ठिकाना। और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, और जो सबसे आगे रहेंगे वो तो आगे वाले रहेंगे, वही तो नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे। अगलों में से यानी जो आगे होंगे वो नेमत भरी जन्नतों में होंगे। ये पहली उम्मतों के भी लोग रहेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से भी रहेंगे। इस तरह से फिर अल्लाह ताला जो है इस सूरत में जन्नत की नेमतों का जिक्र करता है, जो आगे लोग होंगे और जो सीधे हाथ के होंगे, ये जो इनको अल्लाह ताला किस तरह से जन्नत में नेमतें देगा। और जो बाईं बाजू वाले जो दाईं बाजू वाले होंगे फिर उनको जो है तो किस तरह से जहन्नुम का में डालेगा, उसका जिक्र करता है इस सूरत में अल्लाह ताला। फिर इसके आगे जो है तो अल्लाह ताला अपने फरमाता है, अपनी पहली पैदाइश को तुम जानते ही हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते, यानी तुमको जब अल्लाह ताला ने दुनिया में जो पैदा किया तुम उसको तो जानते ही हो, तो फिर तुम क्यों सबक हासिल नहीं करते। कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो, इनसे खेतियाँ तुम उगाते हो, उनके उगाने वाले हम हैं। यानी अल्लाह ताला जो है यहाँ सवाल करता है कि जो ज़मीन में तुम बीज बोते हो, इससे जो तुम खेतियाँ उगाते हो, इसका जो उगाने वाले कौन है, अल्लाह ही तो है। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, कभी तुमने आँख खोलकर देखा ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादलों से बरसाया है क्या। फिर अल्लाह ताला कहता है कि जो तुम पानी पीते हो तो ये जो बादलों से बरसाने वाले क्या तुम हो क्या, तुम कभी गौर करते हो। यानी अल्लाह ताला कहता है कि ज़मीन में बीज बोते हो तो ये जो फसल उगती है, क्या ये इसके जो पीछे तुम्हारा क्या रोल है, ये अल्लाह ही का तो करिश्मा है ना। और ये जो पानी पीते हो ये आसमान से जो बरसता है, तो ये इसमें क्या तुम बरसाते हो क्या। इस तरह से अल्लाह ताला इंसान को खिताब करके फरमाता है। मुशरिकीन मक्का जब उस वक्त जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे तो उनको कहता है, फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, ये आग जो तुम सिलगाते हो, इसका दरख्त तुमने पैदा किया है क्या, या इसके पैदा करने वाले हम हैं। इस तरह से अल्लाह ताला सवाल करता है कि जो आग जो है दरख्त को किसने पैदा किया, तुम है क्या इसके पैदा करने वाले। इस तरह से अल्लाह ताला जो है जो मुशरिकीन मक्का जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे, तो उनको अल्लाह ताला यहाँ समझाता है। फिर इसके सूरत के आखिर में जो है तो अपने नबी से कहता है, ए नबी अपने रब अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। अल्लाह ताला जो है अपने नबी से कहता है कि तुम जो है तो अल्लाह के नाम की तस्बीह करो। इस तरह से सूरत जो है तो इख्तिताम होती है। फिर जो है इस पारे की जो है जो आखिरी सूरत है सूरह हदीद, इसकी जो है तो अल्लाह ताला जो है सबसे पहली आयत में हम अल्लाह ताला अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो ज़मीन और आसमान में है। वो इस तरह से सूरत शुरू होती है कि ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ें हैं सब जो है तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ज़मीन और आसमान की सल्तनत का मालिक वही है, ज़िंदगी बख्शता है और मौत देता है। अल्लाह ताला ही जो है तो ज़िंदगी बख्शता है, अल्लाह ताला ही मौत देता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही अव्वल भी है और वही आखिर भी, और ज़ाहिर भी और मख्फी भी, और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। अल्लाह ताला जो है हर चीज़ का इल्म रखता है। इस तरह से सूरत शुरू होती है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। अल्लाह ताला जो है रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, और वो जो है तो दिलों के अंदर के छुपे हुए राज को भी जानता है। फिर इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा अजर है। ये सूरत जो है ये मदनी है, ये मदनी सूरत है। ये जो सूरत है ये जंगे ओहद और सुलह हुदैबिया के दरमियान में नाजिल हुई है, और इस सूरत में जो है माल खर्च करने और जहाद करने पर उबारा गया है। माल अल्लाह की राह में माल खर्च करने को और जहाद करने का
पर उबारा गया है इसमें, इस सूरत में। जो लोग तुम में से ईमान लाएंगे और माल खर्च करेंगे उनके लिए बड़ा अजर है, उनके लिए बड़ा अजर है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जो लोग फतेह मक्का के बाद खर्च, तुम में से जो लोग तुम में से जो लोग फतेह के बाद खर्च करें और जहाद करेंगे वो कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतेह से पहले खर्चा और जहाद किया है। यानी तुम में से जो लोग जो है तो फतेह कहा है अल्लाह ताला ने। अब इससे सुलह हुदैबिया की फतेह लो या फतेह मक्का का लो, तो जो लोगों ने उससे पहले माल खर्च किया अल्लाह की राह में, वो कभी भी जो है उसके बराबर नहीं हो सकते जिसने फतेह के बाद माल खर्च किया है। किसी ने 1 रुपया भी अगर खर्च किया है उस वक्त फतेह से पहले, तो कभी भी उसका अजर नहीं पा सकते। उसको वो कह रहा है अल्लाह ताला, उनका दर्जा बाद में खर्च और जहाद करने वालों से बढ़कर है, अगरचे अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे फरमाए हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है, जो भी तुम करते हो उससे अल्लाह बाखबर है। यानी जिसने भी फतेह से मुराद जो है तो फतेह मक्का भी है या सुलह हुदैबिया की फतेह है, उससे पहले जिसने भी माल खर्च किया है वो कभी भी उनके बराबर नहीं हो सकते। उसका जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, कौन है जो अल्लाह को खर्च दे, अच्छा खर्च, ताकि अल्लाह इसे कई गुना बढ़ाकर वापस दे और इसके लिए बेहतरीन अजर है। अल्लाह ताला जो है अल्लाह के राह में माल खर्च करने को अपने लिए खर्च करता है, उसका बेहतरीन कई गुना बढ़ा कर देगा, वो कहता है अल्लाह ताला। उस रोज़ मुनाफिक मर्द और औरतें, अब यहाँ जो है अल्लाह ताला यहाँ जो है जन्नत के नेमतों का जिक्र करता है और फिर उसके बाद जो है जहन्नुम का भी जिक्र करता है, और जन्नत वाले और जहन्नुम वाले के आपस में जो गुफ्तगू होगी उसका जिक्र करता है। जहन्नुम वाले जो है वो जो जन्नत में जो जाने वाले लोग हैं उनसे कहेंगे, उस रोज़ मुनाफिक मर्द और औरतों का हाल ये होगा कि वो मोमिन से कहेंगे, ज़रा हमारी तरफ देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फ़ायदा उठा लें। जहन्नुम के लोग जो है तो जन्नत वालों से कहेंगे, हमारी तरफ देखो ज़रा, तुमको जो अल्लाह ताला ने नूर बख्शा है उससे हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे। मगर इनसे कहा जाएगा कि पीछे हट जाओ, अपना नूर कहीं और तलाश करो। उनको जो है तो छिड़क कर हकाल दिया जाएगा, कि कहा जाएगा कि तुम अपना नूर जो है तो कहीं और तलाश करो। इस तरह से फिर आगे अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाता है, दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे की टट्टी के सिवा कुछ नहीं है। दुनिया की जो ज़िंदगी है एक धोखा है। दौड़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दौड़ो जो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत की तरफ, जिसकी वसात आसमान और ज़मीन जैसी है। अल्लाह ताला कह रहा है कि दौड़ो अल्लाह की जन्नत की तरफ, उस जिसकी वसात जो है तो जन्नत की वसात इतने ज़मीन और आसमान की जैसी है। इस तरह फरमाता है अल्लाह ताला। फिर इसके आगे जो है अल्लाह ताला फरमाता है, इसके आगे जो है अल्लाह ताला जो कौमों को ख़त्म किया, लूत और इब्राहिम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जिस तरह से अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करता है और उन दोनों की नस्लों में नबूवत अता की, उसका भी जिक्र करता है। फिर जो है ईसा अलैहिस्सलाम का भी इस सूरत में जिक्र करता है। फिर इस सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह ताला फरमाता है, अहले किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह का फ़ज़ल पर उनका कोई इजारा नहीं है। अहले किताब को खिताब करके अल्लाह ताला कह रहा है कि अहले किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह का फ़ज़ल पर उनका कोई इजारा नहीं है, और ये कि अल्लाह का फ़ज़ल इसके अपने ही हाथ में है, जिसे चाहता है अता फ़रमाता है, और वो बड़ा फ़ज़ल वाला है। तो इस तरह से ये सूरत जो है इख्तिताम होती है। तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम जो कुरान मजीद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके समझने में हमसे जहाँ भी गलती हो इसको माफ़ कर दे और कुरान मजीद को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।